कहने लगी पागल हो गई है। अरे बहना, अब से कुछ दिन बाद मैं भी एक पुत्र को जन्म दूंगी। तेरे पास धन है लेकिन हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास औलाद नहीं है। मैं अपने बच्चा को जन्म दूंगी, वह बच्चा तो दे जाऊंगी। तू उसके लिए, मेरे पति के लिए कुछ धन दे देना और कह देना अपने पति से मेरी बहन को यहां बुला लाओ, मेरी स्तनों में दुग्ध पान नहीं आता तो मैं आकर के तेरे बच्चे का पालन पोषण कर दूंगी। इसमें मरने की क्या बात है, क्यों घबरा रही है? आए हाय, धुंधली के मन में आ गई बात सत्य है। अब तो क्या हुआ, समय अनुसार उस स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया। जय जय। तब दिया धुंधली को लाकर बालक को बैच पुचा दिया। उस आत्मदेव को मिली सूचना, मेरी पत्नी ने सुत जाया है। घर में सुत पैदा होने की सुन करके अति हर्षाया है। उसकी बहन ने ला करके बच्चा दे दिया। इधर जिस गाय के लिए फल खिलाया था, कुछ दिन पश्चात उस गाय के भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसके कान तो गाय जैसे थे, बाकी शरीर सब बच्चों का जैसा था। इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। बोलिए गोविंद भगवान की। और जो धुंधली की बहन का जो बच्चा था, धुंधली अपने पति से कहने लगी मेरा नाम हतुकाय बेसोई नाम अपने लल्ला को रखूंगी मैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे नहीं भाई, पत्रा में देख करके छाट करके अच्छी तरह से नाम रखवाएंगे। उन्हें कुछ नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी। अपने पुत्र का नाम उसने धुंधकारी रखवा दिया। याद रखना दोस्तों, आगे चल करके धुंधकारी जो था बड़ा क्रूर नालायक अत्याचारी निकला और गौकर्ण विद्वान पंडित हुए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब बड़ा हो गया तो अंधे बहरों के लिए, बेचारों के लिए बहुत नादन सताने लगा। खिलाने के बहाने दूसरों से बच्चा ले जाया करता था, उन बच्चों को कुएं में डालाया करता था। उसने बहुत अत्याचार बढ़ा दिया। एक दिन धीरे धीरे उसने अपने पिता की जो भी संपत्ति थी पूरी नष्ट कर दी। याद रखना दोस्तों, देखिए कितनी सुंदर चौपाई लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखा है। अरे जिम को पंथ पगु दे तखगे गलत मार्ग पर चलने लगता है तो धीरे धीरे उसका सारा ज्ञान, धन, बुद्धि, बल सब कुछ नष्ट होता चला जाता है। रावण कितना बड़ा बलवान था, जब सीता के हरने के लिए गया तब तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या, अरे देखला आज स्वान किया नहीं
इतना बड़ा बलवान था, जब सीता के लिए चुराने के लिए गया, कुत्ता, श्वान कहते कुत्ता के लिए, वही रावण अरे तेई खलया जसवान किया नहीं और इतना उतना चला चितई भिड़ी आई। वही रावण जब सीता के लिए चुराने के लिए गया तो कुत्ते की तरह इधर उधर चिता करके देख करके चलने लगा था। इधर उस बब्बर के लड़के ने सारी धन संपत्ति अपने पिता की को नष्ट कर दिया। 5 वेश्याओं से जाकर के उसने प्रेम किया और उन वेश्या को ला करके अपने घर पर रखने लगा। उनके सुख समृद्धि की वस्तुएं उन वेश्याओं के लिए इकट्ठी करने लगा। एक दिन में तंग आकर के उसने अपनी मां को बहुत मारा और कहा बता धन माल का रखो नहीं तो छोड़ूंगा नहीं जिंदगी। बेचारी मां धुंधली जो थी अपने पुत्र के उपद्रव के भय से डर करके रात में घर छोड़ करके चली गई और एक कुएं में जाकर के गिर गई। उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तो ब्राह्मण देवता रोने लगे, हाय विधाता जाति बढ़िया तुम्हें बिना पुत्र के ही बढ़िया हो। रोने लगे ब्राह्मण देवता, कहने लगे हैं क्या अरे पैदा भयो तू खुदाई, हाय पैदा भयो तू खुदाई लला मेरे घर पे सदा ही मैया और अब मैं कहाँ रहूं कहाँ जाऊं को है ना बख भैया। अब मैं कहाँ रहूं कहाँ जाऊं को है ना बख भैया। ऊपर पिताया पुत्र मेरे घर में रोने लगे ब्राह्मण देवता। अरे विधाता अरे इसी दुख के कारण होगा अवश्य मेरा मरना। अरे इसी दुख के कारण होगा अवश्य मेरा मरना। उसी समय को करना आ गए पिता न चिंता करना। और उसी समय को करना आ गए पिता न चिंता करना। जो गाय के बेटा पैदा हुआ उसी समय पर आ गया, कहने लगा पिताजी चिंता मत करो। इस श्लोक लिखा है अवश्य में भोक्तव्यम कृताक्रम शुभा शुभम। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है पिताजी वैसा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। जय हो। तुम्हारा कुछ प्रारब्ध है इसलिए प्रभु भजन करो जाई लला मेरे घर में पिताजी आप परमात्मा का भजन करो। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये संसार ये क्षण भंगुर मानो इसे। और पिताजी ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं पर पड़ा रह जाएगा। क्योंकि बताया भी है और बंदे कर ले भजन
उमरिया में कहा और पगला कर ले भजन जा उमरिया में जय हो उमरिया में तेरे कछु संग नहीं जाएगा बंदे कर ले भजन उमरिया में जिगरिया में तेरे कछु संग नहीं जाएगा बचपन खेल खेल में खोया बचपन खेल खेल में खोया तेने बचपन खेल खेल मेरी खोया बचपन खेल खेल मेरी खोया भरी जवानी मन करे सोया भरी जवानी मन कर सोया और तने भजन राम जिगरिया मेरा तेरा कछु संग नहीं जाएगा बंदे कर ले भजन उमरिया में जिगरिया में तेरे कछु संग नहीं जाएगा और बता बचपन भी खो दिया जवानी ऐसी चली गई लेकिन नहीं कछु ध्यान करो अरे पगला आगे क्या होगा जब तेरा ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा तो सुन जब बुढ़ापा आ गया अरे कफ खांसी ने दे दयो डेरा कब खांसी ने दे दो डेरा और आई मधुत लगाए गए फेरा आई अब दूत लगा दे फेरा और तेरा ढकेलाया बदन चुंदरिया में जय जय चुंदरिया मेरे तेरे कछु संग नहीं जाएगा बंदे कर ले भजन उमरिया में जिगरिया में तेरे कछु संग नहीं जाएगा बता भी है लिखा है किसी ने कमाले मन चाही दौलत कमाले हीरे और मोती जय जय ध्यान रखना इतना मगर कफन में जेब नहीं होती और मौत के साथ धन ले जाने का साधन अगर होता तो दुनिया अपनी दौलत लेकर के कब्र में सोती कह देती लल्ला तू हमाओ का बिगाड़े हो हम तो जितनों कमाए हो सारे संग ही ले जा रहे लेकिन ऐसा नहीं किया परमात्मा ने बता भी कमाते कमाते इस दुनिया से चले गए कई बाबा कथा सुनिया करो कथई हरई है तो लल्ला ते कथा का खावे कितना दे भैंसिया खोले कई मक्का में रह पड़ी तो जानते मार दियो डंडा मार है जाई बातें तो इसलिए चार जने मिले
घर वाले, रोवत रह गए सब घर वाले। और जितना चल गए बीच डगरिया में, डगरिया में जगा कछु संग नहीं जाएगा। बंदे कर ले भजन परिया में, जिगरिया में तेरे कछु संग नहीं जाएगा। और बता, याद रखना दोस्तों, चुन चुन लकड़ी, चुन चुन लकड़ी चिता बनाई, चुन चुन लकड़ी चिता बनाई। और जिस बड़े बेटे से प्रेम किया करता था, बाई बड़े लला ने दई आगे लगाई, बड़े लाला ने दई आग लगाई। खास पुत्र ने आग लगाई, खास पुत्र ने आग लगाई। अरे चामर घट पीस बजरिया में, जगा बजरिया मेरे तेरे कछु संग नहीं जाएगा। बंदे कर ले भजन परिया में, जिगरिया में तेरे कछु संग नहीं जाएगा। और बता, निक कर ले भजनु मिटाए ले पातक, कर ले भजन मिटाए ले पाप को। और स्वात बूंद बिना जीवे चातक, स्वाद बूंदा बिना जीवे चात को। और विनोद मन नहीं लगो समरिया में, समरिया मेरा तेरे कछु संग नहीं जाएगा। बंदे कर ले भजन परिया में, जिगरिया में तेरे कछु संग नहीं जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए मेरी माता बहनों भाई बंधुओं, इधर एक दिन उसने क्या किया, अपनी माँ को बहुत मारा पीटा, बेचारी माँ कुआं में गिर करके उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। गोकर्ण जी आ गए, समझाने लगे पिताजी तुम क्यों परेशान हो, चिंता मत करो, कोई किसी के साथ नहीं जाता। एकदम से एक दिन उसने क्या किया, एक राजा के घर से बहुत सारा धन चुरा करके लेकर के आया। उन पांचों बेस्यान ने सोचा, रात को कुटलाओं ने सोच विचार किया, ये धन चुरा करके लाता है, किसी न किसी दिन इसके चक्कर में हम भी फंस जाएंगी और इसके साथ साथ हमको भी दंड भुगतना पड़ेगा, हमको भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आज रात को इसे मार डालो। पांचों वेश्याओं ने सलाह की और रात को सोते हुए धुंधकारी को चारपाई पर कसरत करके और उसके गर्दन को दबा करके उसको मार दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। अपने कर्मों के अनुसार उसे अधोगति प्राप्त हुई, उसलिए प्रेत योनि में जाना पड़ा। कर्मों के अनुसार उसे प्रेत योनि में जाने पड़ा, भयंकर भूत बन गया। गोकर्ण जी अब तो तपस्या से वापस लौट करके आए। उन्होंने अपने घर को देखा, झाड़ू लगा करके, और घर में रात को सोने के लिए जैसी गोकर्ण हुए, तभी वो प्रेत वहां पर आ गया। कभी मेढ़ा की आवाज करता तो कभी भैंसा की आवाज करता, कभी किसी की आवाज बनाता। गोकर्ण ने सोचा ये क्या कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही, ये कौन है। पूछने लगा, गोकर्ण भाई तू कौन है, मुझे क्यों डरा रहा है। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी,
गौकर्ण जी ने अंजनी में जल लिया, मंत्र अभिमंत्रित करके जल के छींटे मारे, उसके कुछ पाप नष्ट हो गए, उसमें बोलने की सामर्थ्य आ गई। जब तो रो करके कहने लगा भैया सुनो, अरे धुंधकारी धुंधकारी और मैं भैया तेरो धुंधकारी। भैया ओरे धुंधकारी धुंधकारी में भैया तेरो धुंधकारी। और अरे माता पिता को मैंने बहुत सताया, माता पिता को मैंने बहुत सताया। भैया और प्रभु सेनाएं मैंने नेह लगायो, प्रभु सेनाएं मैंने नेह लगायो। मैंने ले लई शरण तुम्हारी में भैया तेरो धुंधकारी। धुंधकारी धुंधकारी में भैया तेरो धुंधकारी। और भैया आने के नती मैंने कुकर्म किए, यहाँ तक संत पुरुष मैंने हनी दिए, संत पुरुष मैंने हन दिए। मैं तो बन गयो निपटया नारी में भैया तेरो धुंधकारी। धुंधकारी धुंधकारी में भैया तेरा धुंधकारी। और भैया बेस्याई मैंने घर पे राखी, बेस्याई मैंने घर पे राखी। अमृत कथा न मैंने रे चाखी, अमृत कथा न मैंने जानी। इसलिए मैं प्रेत भयंकर भारी में भैया तेरो धुंधकारी। धुंधकारी धुंधकारी में भैया तेरा धुंधकारी। भैया या योनि से मोई छुड़ाओ, अयोनी से मोई छुड़ाओ। और विनोद भजन हरि को गाओ, गुरुजी भजन हरि को गाओ। मैं तो प्रभु चरणन बलिहारी में भैया तेरो धुंधकारी। धुंधकारी धुंधकारी में भैया तेरा धुंधकारी। भैया मैंने इतने बुरे कर्म किए, आज तक भगवान की कथा में कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कभी नहीं गए देखने के लिए। यहां तक कि वेश्याओं को मैंने अपने घर पर रखा, संत पुरुष को मैंने पकड़ पकड़ करके मार डाला। इसलिए भैया मैं अपने कर्मों के अनुसार बहुत बड़ा भयंकर प्रेत बना हूं। इस योनि से भैया मुझे छुड़ाओ। तभी गौकर्ण जी कहने लगे भैया तू चिंता मत कर, मैंने तो तेरे लिए गया में बहुत सा पिंडदान किया। कहने लगे भैया सैकड़ों पिंडदान करने से और श्राद्ध दान करने से भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता। क्यों?
मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। कहने लगे गोकर्ण जी तुम चिंता मत करो। सुबह होते ही गोकर्ण जी ने अनेक शास्त्रों को उलट पुलट करके देखा, लेकिन धंधकारी की मुक्ति का कोई साधन नहीं मिला। तभी उन्होंने भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना की, स्तुति की। सूर्यदेव भगवान ने बताया, ऐ गोकर्ण, इसकी मुक्ति केवल श्रीमद् भगवत कथा के पाठ से ही हो सकती है और कुछ नहीं कर सकते। भगवान की कथा का रसपान कराओ इसे, तब इसका कल्याण हो सकता है। तब गोकर्ण जी ने श्रावण मास में और भगवान की कथा का अनुष्ठान किया। गोकर्ण जी स्वयं विराजमान हुए व्यास गद्दी पर। श्रीमद् भगवत कथा को कहा गया। वह प्रेत एक 7 गांठ के बांस में आकर के बैठ गया। पहले दिन जब संध्या को कथा का ब्राह्म लगाया गया, उस बांस की एक गांठ तड़क करके फट गई। पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, अर्थात 7 दिवस की कथा का रसपान करने के बाद वह प्रेत उस 7 गांठों को फाड़ करके दिव्य देह धारण कर पीतांबर कीट कुंडलों से सज करके आकर के सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया तुमने मेरा उद्धार कर दिया, मैं तुम्हारे इस उद्धार को जीवन भर तुम्हारे बदले को नहीं भूलूंगा। अन्य लोग कहने लगे, भगवान एक बात बताओ गोकर्ण जी। क्या? अरे कथा जब प्रेत ने सुनी तो कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन इसी का कल्याण क्यों हुआ, हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्या भजन करने में भी कोई भेद हो जाता है? हाँ, हो जाता है। महाराज जी, किसी जगह पर, किसी गांव में एक कुटी थी, एक आश्रम था। उस आश्रम पर एक संत जी रहा करते थे और उन संत महाराज की ठीक सामने पर एक वेश्या का घर था। वेश्या के घर नित्य प्रति आदमी आया जाया करते थे, लेकिन वो महात्मा जिस दिन उस वेश्या के घर पर एक आदमी आता था, उसी दिन एक डेली उठाई, गुट्टी की कंकरी उठाई और ऐसे करके रख दिया करता था। काफी समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे एक एक गुट्टी करने से एक दिन देखा बहुत बड़ा ठेला बन गया डेलियों का। महात्मा ने कहा, एक दिन वेश्या जा रही थी, गुजर रही थी रास्ते से, महात्मा ने जी ने कहा, गए इधर आ। हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मैं एक कन्नीज हूं, आप संत हो, आपने मुझे बुलाया। हाँ तुम्हें ही बुलाया, इधर आओ। क्या बात है, बताइए महाराज। अरे दुष्टनी ये बता, तेने अब तक कितने पाप कर डाले? जो महाराज क्या हुआ? अरे तेरे पास एक आदमी आया करता था तो मैं एक गुट्टी को उठा करके यहाँ रखता था, आज देख रही है कितना बड़ा ठेला बन गया। इतने पाप कर डाले तूने अब तक। हो वैश्या ने देखा, एकदम से जमीन पर गिरी और उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। संत जी सोचने लगे, मेरे कहने से ये मर गई तो मेरे ही क्या हो। उन्होंने भी, संत ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर जो वेश्या थी उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, और जो महात्मा जी थे उन्हें लेवे के तय यमदूत आए। महात्मा जी कहने लगे, तेरो नाश हो जाए तेरो भगवान, जाते बढ़िया तो मैं ब्याह को तो अपनों चिपरे मार रोटी मिलती बनी बनाई, कपड़ा धोवे धोवाए मिलते, कितने आनंद जीवन व्यतीत कर तो अपनी पत्नी के संग में। जब तेरे चक्कर में तो मैंने ब्याह नहीं करो, वैसो ही रहेगो में। और तो जब मैं मरूं भजन करो मैंने कितनों तेरो। देख लोग बताते, तुलसीदास जी लिखने क्या, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम मुख आबत नाई।
जन्मांतर के लोग तपस्या भजन करते रहते हैं, लेकिन अंत समय पर जब मरते हैं तो उनके नाम मुखार बिंदु से भगवान का नाम नहीं आता। भगवान ने कहा, संत महाराज कहने लगे मैंने दिन रात भजन किया, तपस्या की, शादी नहीं की, तो मुझे तुम्हारे यमदूत ले आए और जाने कितने बुरे कर्म करे, भागे धर्मराज खुद पार्षद भेजे तुमने। भगवान कहने लगे, ऐ संत जी तुम्हारा कर्म क्या था? अरे वैसा का कर्म था, उसके पास नित्य प्रति आदमियों को आना जाना, वो अपने कर्म से नहीं डिगी। और तुम्हारो कर्म का हो, तुम महात्मा बने तो तुम्हारो कर्म हो कि तुम भजन करो परमात्मा को। तुम भजन का ही कर रहे, तुम तो बाकी बनो देख रहे जी करेगा रही एक डिगली रोजी ना धर रहे। वो अपने मार्ग से जुत नहीं हुई, उसने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, लेकिन तुमने अपनी रास्ता को छोड़ दिया, तुम अपने मार्ग से भटक गई। इसलिए तुम्हें लेने के लिए यमदूत आए हैं और इस लेने के लिए मेरे पार्षद आए हैं। और ये गोविंद भगवान की कहने लगे, भगवान जी बताओ जाओ मैं कछु भजन में भेद है या तो। और सब कहने लगे, अरे कथा तो हमने सुनी, गौकर्ण जी ने बताया भक्तों कथा दो प्रकार से सुनी जाती है, एक मन की भूमि में बैठ करके और एक तन की भूमि में बैठ करके। कुछ लोग प्रभु की कथा तो सुनते हैं, यानी मन एब्सेंट बॉडी प्रेजेंट, उनका शरीर पांडाल में रहता है लेकिन ध्यान कहीं अंत रहता है। ऐसे लोगों का कदापि कल्याण नहीं हुआ करता। और फिर शास्त्री उनकी कोई कमी नहीं। आजकल तो मेरे शास्त्री घूमने का के संग चिमटा बजाए पहुंच गए, दूसरा दिन कथा वो कहले करता है। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं। 8 दिन में या 7 दिन में या 11 दिन में वो 8 उन्हें कह के जाएंगे। चूरे चाकी की तो बात करेंगे लेकिन कथा का भाव नहीं दर्शा करके जाएंगे। आज कहने लगे, गौकर्ण जी ने बताया भैया इसने 7 दिन तक निराहार रह करके भगवान की कथा का रसपान किया, भोजन नहीं किया इसने 7 दिन तक, इसलिए इसका कल्याण हुआ है। आगे चल करके गौकर्ण ने फिर श्रावण मास के महीने में कथा का रसपान कराया। सभी भक्तों ने बड़े प्रेम से कथा को रसपान किया, सुना। तो भगवान स्वयं अपने विमान को लेकर के आए और सभी को अपना जैसा बना करके अपनी 7 ब्रह्मलोक को ले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए बड़े प्रेम से तालियां बजाते हुए कीर्तन बोलेंगे सभी।